Dear students, in previous video lecture, we have discussed about Laplace transform and Laplace transform of some basic functions. We have also discussed about applications of Laplace transform. Today I am going to discuss about first shifting property of Laplace transform, which is very important property to solve the Laplace transform of the function. Let us see the first shifting property of Laplace transform. तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लेते हैं. इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर हमें टी का कोई बेसिक फंक्शन दिया है जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलता है, एस का फंक्शन मिलता है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एटी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस, जो हमें टी के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला है, तो जब हम एफ ऑफ टी के साथ ए टू द पावर एटी का मल्टीप्लाई करके और e to the power 80 f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f of s minus a मिलेगा. ये जो f of s मिला है यहाँ पे s की जगह क्या हो जाएगा, s minus a हो जाएगा. ओके, which is first shifting theorem for Laplace transform, right? अब यहीं पे अगर e to the power 80 की जगह हम अगर e to the power minus 80 ले लें तो ऐसी सिचुएशन में सिमिलरली यहाँ ऐसा भी हो सकता है. एंड Laplace transform of e to the power minus 80 f of t equal to f of, यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, f of s plus a. ओके, which is first shifting theorem for Laplace transform, right? अब हम इसे प्रूफ करेंगे. तो बाय डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म हम इसे प्रूफ करेंगे. तो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू infinity e to the power minus ast f of t dt, राइट? और ये जो हम t के फंक्शन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, s का फंक्शन मिलता है. इसे हम f of s से डिनोट करते हैं. ओके, और इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, राइट? अब यहाँ पे देखिए, अगर f of t के साथ e to the power 80 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, therefore लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power 80 f of t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power minus st, और f of t की जगह क्या है, e to the power 80 f of t dt, राइट? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, which can be written as इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power minus st, और e to the power 80 में वैसे इक्वल है तो पावर 8 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, e to the power minus s minus a into t f of t dt, right? Which can be written as इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e to the power minus s minus a को अगर हम s डैश से डिनोट कर दें तो ये s डैश t f of t dt हो जाएगा, वेयर s डैश की जगह हमने क्या लिया, किसकी जगह s डैश लिया है, s minus a की जगह. ओके, तो अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, Laplace transform of f of t equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, and which is f of s. तो इक्वेशन फर्स्ट से ये क्या हो जाएगा, f of s डैश, और s डैश हमने किसकी जगह लिया था, s minus a की जगह, तो ये हो जाएगा f of s minus. तो इस तरह से अपन ने प्रूफ कर दिया if Laplace transform of f of t equal to f of s,
then Laplace transform of e to the power at f of t equal to f of s minus e, which is first shifting theorem. Okay, so hence Laplace transform of e to the power at f of t equal to f of s minus a. ये प्रूव। इसी तरह से अगर यहां पर e टू द पावर at की जगह क्या होता, e टू द पावर माइनस at होता, तो यहाँ जो f ऑफ s में s की जगह s माइनस a अपन ने लिया था, तो यहाँ क्या हो जाता, f ऑफ s प्लस a हो जाता। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और जिनका की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, तो लेट अस सी how to solve Laplace transform by using first shifting theorem. सपोज करिए हमने ले लिया Laplace transform of e to the power at into t square. ओके, तो ये किस फॉर्म में हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at f of t, here f of t equal to t square and here t square be the basic function जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल और केवल किसका फाइंड होता है, बेसिक फंक्शन का। जो हमने बेसिक फंक्शन आपको बताए थे, या तो वो t टू द पावर n के फॉर्म में होगा, या साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, या e टू द पावर at के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, माइनस e टू द पावर माइनस at के फॉर्म में होगा, और अगर कोई कांस्टेंट है मान लो 1 है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, 1/s हो जाता है। इसी तरह साइन और कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन लिया था और उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था। ओके, तो यहां सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट f of t equal to t square, right? Then Laplace transform of t square, ठीक है, that means Laplace transform of f of t, तो t to the power n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फैक्टोरियल n upon s to the power n plus 1, where n be the positive integer, तो ये 2 be the positive integer, here n equal to 2, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 upon s to the power 2 plus 1 which is equal to 2 upon s cube। इसको हमने मान लिया f of s, राइट। तो स्टेटमेंट अपन ने क्या लिया, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल टू f of s, राइट। तो f of t क्या है, f of t इक्वल टू t स्क्वायर, तो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इक्वल टू f of s क्या मिला हमें, 2 upon s क्यूब, जिसको हमने f of s ले लिया, राइट। तो देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम we have Laplace transform of e to the power at f of t equal to f of s minus e। तो ये f of t equal to t square, तो क्या हो जाएगा, therefore Laplace transform of e to the power at t square equal to f of s क्या है, 2 upon s क्यूब है, राइट। तो s की जगह s माइनस a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 upon s माइनस a टू 4, ये आंसर। ओके, इसी तरह से अगर साइन या कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कोई बेसिक फंक्शन है, उसके साथ e टू द पावर at जहां a कोई कांस्टेंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन करें, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t sin 3t। ओके, तो ये किस फॉर्म में हो गया, e टू द पावर 80 sin bt, राइट। तो यहाँ f ऑफ t की जगह क्या है, sin 3t। आपने जूम कर लिया, लेट f ऑफ t इक्वल टू sin 3t, देन Laplace transform of f of t equal to Laplace transform of sin 3t। और जब हमने बेसिक फंक्शन बताया था, तो अगर sin 80 कोई बेसिक फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, which can be written as 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, और इसे हमने मान लिया f ऑफ। ओके, देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, we have Laplace transform of e to the power 80 f of t equal to f of s minus a। तो here e to the power 80 equal to e to the power 2t and f of t is sin 3t। तो क्या हो जाएगा, therefore Laplace transform of e to the power 2t sin 3t इक्वल टू, जो f ऑफ s है, s की जगह क्या हो जाएगा, here a इक्वल टू 2, राइट। s की जगह क्या हो गया, s माइनस a, तो a इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन, इसको a माइनस बी 2 होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 30, यस। ओके, तो इस तरह से बहुत ही आसान है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया, कोई बेसिक फंक्शन है, उसके साथ e टू द पावर 80 या e टू द पावर माइनस 80 का मल्टीप्लीकेशन है, उस केस में गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।